हेलो एवरीवन। तो आपको पता है हमारा आज का जीके जीएस के क्वेश्चन में आज हमारा टॉपिक है कुछ जीके जीएस के इम्पोर्टेंट जो आने वाले क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने किया था। ठीक है, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करा था। 4 ऑप्शन आपके पास हैं और इसका जवाब अगर कमेंट में देना चाहते हो तो दे सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक हमारा बी राइट आंसर है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में अपना स्कोर भी देखना और कमेंट करके लास्ट में बताना। और नहीं पता तो ये क्वेश्चन रट लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। ये 4 ऑप्शन है, आप बता सकते हो। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आए हुए मैक्सिमम 95% क्वेश्चन आए। ये ये आपका राइट आंसर हुआ इल्तुतमिश। ठीक है, ठीक है, ये आए हुए 95% आए हुए मीन्स सोच लो इसकी कितनी मान्यता है, कितने टाइम आ चुका है, बहुत बार। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था। 4 ऑप्शन है आपके पास, इसका जवाब आप दे सकते हो। बहादुर शाह, औरंगजेब का उत्तराधिकारी बहादुर शाह, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में आक्रमण करने वाला कौन थे। भारत में आक्रमण करने वाले कौन थे। अफगानी थे, यूरोपियन थे, एशियान थे या अरब मुस्लिम थे। 4 ऑप्शन है, बता। तो आपका सबको पता अरब मुस्लिम थे। ठीक है, डिटेलिंग वीडियो चाहिए तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आप बोलोगे तो उसके प्रॉपर डिटेलिंग में 10-15 मिनट में एक ही टॉपिक को इतने अच्छे तरीके से समझा दूंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मोहम्मद गजनवी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था। जो गजनी थे मोहम्मद गजनी, उन्होंने कौन से प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था। ये बहुत ही क्वेश्चन आसान है, लेकिन कुछ लोगों को ये भी नहीं पता और इतने टाइम आया रखे हैं क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन एक नंबर भी नहीं छोड़ सकते, चाहे 3 नंबर का 1 नंबर का। सोमनाथ इसका राइट आंसर हुआ। मोहम्मद गजनी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था। सोमनाथ, ठीक है, मंदिर को लूटा था। कितनी बार सुना होगा, बहुत जगह। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी, आपको भी पता है किसके बीच हुई थी। तो आपके पास उसका आंसर आपको बताना है, क्योंकि ये हमारे लगभग 4-5 क्वेश्चनों में आ चुका है रिपीट, इसलिए मैंने उसका आंसर नहीं दिया। तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी। तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी, ये भी आप बता सकते हैं। तराइन की पहली लड़ाई 1991 में हुई थी, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तराइन की दूसरी लड़ाई में किसकी विजय हुई थी। दूसरी लड़ाई जब हुई थी उसमें विजय किसकी हुई थी। ठीक है, जीता कौन था, विनर कौन था। तो मोहम्मद गौरी, बी आपका राइट आंसर हुआ। ठीक है, तो आप रट लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी को भी मैं ये नहीं बोल सकता कि इंपॉर्टेंट है ही नहीं, क्योंकि ये चुने हुए क्वेश्चन है। प्रसिद्ध फारसी त्योहार का प्रवर्तन किसने किया था। प्रसिद्ध फारसी त्योहार का प्रवर्तन किसने किया था। परिवर्तन, जो फारसी त्योहार था उसमें परिवर्तन किसने करा था। तो बी आपका राइट आंसर मोहम्मद गौरी ने करा था। ठीक है, मोहम्मद गौरी आपका राइट आंसर हुआ। ठीक है गाइस, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस खिलजी शासन ने दिल्ली की राज सिंहासन को हासिल करने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। कौन सा ऐसा खिलजी वंश का शासन था, खिलजी वंश दिल्ली में था। ठीक है, तो हासिल करने के लिए अपने ससुर का ही हत्या कर दी थी। थे तो बहुत लोग, लेकिन इन चारों में से कौन थे। हिस्ट्री तो बहुतों को बोलती है। ए अलाउद्दीन खिलजी, सबसे पहले खिलजी वंश से आना ही चाहिए आपको, अलाउद्दीन खिलजी ही कर सकता है, बहुत बेकार। ये आपका राइट आंसर था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए थे। किसकी शासन उस समय इंडिया में थी जब इब्न बतूता भारत आए थे। इन 4 ऑप्शन में से बताओ। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गौरी, इनमें से कोई नहीं। बी आपका राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक के टाइम पे इब्न बतूता आए थे। ठीक है, ता से इब्न बतूता खत्म होता है और तुगलक ता से स्टार्ट होता है, जहां से वो खत्म हो यहाँ से स्टार्ट। ठीक है, याद करने का ट्रिक। सूफी परंपरा में पीर का आशय क्या होता है। सूफी जो परंपरा में पीर का आशय क्या होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, लोग सबका जवाब देते थे, इसका नहीं देते। सूफियों का गुरु। ठीक है, पीर का आशय क्या होता है। पीर का मतलब होता है सूफियों का गुरु, जो जिसे पीर बोलते हैं, पीर बाबा, वही चीज। अगले क्वेश्चन पे, अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है। किस फकीर की दरगाह है। 4 ऑप्शन आपके पास है, बताओ ए बी सी डी, कौन सा। बी आपका राइट आंसर होगा मोनुद्दीन चिश्ती। मोनुद्दीन चिश्ती की फकीर की दरगाह है। ठीक है, दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने करवाया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन।
लेकिन लोग गलती करते हैं। पुराने किला किसने बनाया था दिल्ली का? बताओ बताओ बताओ। हुमायूं ने बनाया था पुराना किला। ठीक है, ये आपका आंसर राइट है। दिल्ली में पुराने किला के, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है। आए हुए 95, कोई कोई तो 101% आए हुए। अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था? जो पंचमहल था उसका निर्माण अकबर ने कहाँ करा था? आगरा, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, अजमेर। 4 ऑप्शन बताओ जल्दी से। बी आपका राइट आंसर हुआ, फतेहपुर सीकरी में अकबर ने पंचमहल का निर्माण किया था। ठीक है, चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। मुगल शासन की राज्य भाषा क्या था? मुगल जो शासक थे उनकी राज्य भाषा क्या थी? राज्य में बोली गई भाषा को राज्य भाषा बोली जाती है। ए मीन्स फारसी, बी हिंदी, सी अरबी। इनमें से कोई नहीं। आपको बहुत बार मिलेगा चांस। ए फारसी, फारसी ही लैंग्वेज थी उनकी। ठीक है, फारसी बोलते थे वो लोग। ठीक है, फारसी, ये आपका तो राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? पेशवा शिवाजी भी बोला जाता था ना, तो पेशवा का मतलब क्या था? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यपाल? पेशवा, तो प्रधानमंत्री को ही बोला जाता था पेशवा। ठीक है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? प्रधानमंत्री। आज के जमाने में जिसे प्रधानमंत्री, पीएम। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम क्या था? बताओ, 4 ऑप्शन है। शायद अगले भी पार्ट में ये क्वेश्चन आया था क्योंकि इम्पोर्टेंट है, तो अब इसमें क्या बोल सकते हैं? रामतनु पांडे। बी आपका राइट आंसर है, रामतनु पांडे। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। रामतनु पांडे प्रसिद्ध संगीतकार था। लास्ट क्वेश्चन, शेयर एंड सब्सक्राइब।